सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने शनिवार को लखनऊ में अपना जन्मदिन मनाया। होटल हयात में आयोजित पार्टी में अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने खेसारी का हाथ पकड़कर खुद केक कटवाया। अखिलेश यादव के खेसारी की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। वजह यह भी है कि 2 महीने में खेसारी और अखिलेश के बीच ये 5वीं मुलाकात थी। कयास तो यहां तक लग रहे हैं कि खेसारी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। खेसारी के जन्मदिन पर पार्टी में अखिलेश के शामिल होने के बाद सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक वजह और भी है कि खेसारी और अखिलेश पिछले 2 महीनों में 5 से ज्यादा बार मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकात के पीछे क्या वजह है? क्या ये मुलाकातें सामान्य है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? राजनीतिक जानकार कम से कम इन मुलाकातों को सामान्य नहीं समझते। देखिए, खेसारी यादव के जन्मदिन की पार्टी में अगर अखिलेश यादव शामिल होते हैं तो इसको एक सामान्य घटना के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। खेसारी यादव राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। खेसारी यादव के मन में राजनीति में प्रवेश करने की एक इच्छा है और समाजवादी पार्टी से बेहतर दल खेसारी यादव को नहीं मिल सकता है। इसी वजह से जो हयात होटल में उनके जन्मदिन पर पार्टी आयोजित हुई थी, उसमें उन्होंने अखिलेश यादव को निजी तौर पर आमंत्रित किया था। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल भाजपा और सपा के बीच राजनीतिक मोहरा बनते दिखाई दे रही है। अखिलेश ने भी पूर्वांचल और बिहार में सपा की सियासी पकड़ को मजबूत करने की रणनीति के संकेत दिए हैं और खेसारी इस रणनीति में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को जो भोजपुरी बेल्ट है उसमें टक्कर देना चाहते हैं। दरअसल भोजपुरी के जितने भी बड़े स्टार हैं, उनमें चाहे रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या फिर निरहुआ हो, ये जो तीनों बड़े स्टार हैं वो पूरे पूर्वांचल बेल्ट में भाजपा का परचम लहरा रहे हैं। तो अखिलेश यादव भोजपुरी का जो एक पूरा बेल्ट है, जो पूर्वांचल का इलाका है और जो बिहार का पूरा इलाका है, उसको कैटर करने के लिए खेसारी यादव को अपने साथ लाना चाहते हैं। अखिलेश और खेसारी की इन मुलाकातों का पूरा गणित इस आधार पर समझा जा सकता है। अखिलेश सियासी अभियान में कर सकते हैं खेसारी को शामिल। बीजेपी के पास मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह है। सपा पार्टी में खेसारी को लाकर टक्कर दे सकती है। यूपी बिहार की 45 सीटों पर भोजपुरी सिनेमा का असर। बिहार चुनाव से लेकर पूर्वांचल तक असर। खेसारी के आने से सपा को राजनीतिक लाभ। पूर्वांचल बिहार में सपा की राजनीतिक जमीन को मजबूती। अखिलेश और खेसारी की ये मुलाकातें क्या रंग लाएंगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन खेसारी की छवि संघर्षशील और मेहनती कलाकार की रही है, जो आम आदमी को सीधा जोड़ती है। अखिलेश भी इस छवि के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूती देना चाहते हैं। खेसारी का भोजपुरी युवाओं और मजदूर वर्ग पर बड़ा प्रभाव है, जिसे सपा भुना सकती है। इसके साथ साथ सपा बीजेपी के भोजपुरी कलाकारों की टीम को टक्कर दे सकती है। सपा की ये रणनीति कितनी कारगर होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सपा के इस दांव से राजनीतिक हलकों में गहमा गहमी बढ़ी दिखाई दे रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। अब खेसारी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते या नहीं करते अलग बात है। खास पैनल इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ गया है। संजय सिंह जी हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है, और अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है हमारे साथ, और देवकी नंदन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अशोक यादव जी आपके साथ कर रहे हैं। अशोक यादव जी,
कुछ महीनों में अगर देखा जाए तो लगातार ये जो मुलाकातें हैं बढ़ती जा रही हैं। एक तरह से ये जो मुलाकातें हैं कुछ और कह रही हैं, और अखिलेश यादव का जिस तरीके से मुलाकात करना, बर्थडे में पहुंचना, केक कटवाना तो एक नॉर्मल बात थी, लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही है कुछ और भी कह रही है। इसको किस तरीके से देख रही है कि ज्वाइन करने जा रहे हैं खेसारी लाल यादव समाजवादी पार्टी? देखिए स्वाति जी, पार्टी में वो कब आएंगे इसका फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेंगे। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी कलाकार साथियों का बड़ा सम्मान करती है। आपको याद होगा वो नाम जो दिनेश लाल निरहुआ का था, जिसको हमारे राष्ट्रीय जिसमें मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यश भारती, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार उत्तर प्रदेश का यश भारती पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया था। हालांकि निरहुआ बाद में विश्वासघात किए पार्टी के साथ, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हमेशा कलाकारों को सम्मान करते आए हैं और सम्मान करते रहेंगे। और दूसरी बात आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा में स्वाति जी, अगर कोई भी कलाकार हो, नेता हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई भी व्यक्ति अगर उसमें उस पीडीए आंदोलन को अगर मजबूत करने के लिए अपनी मतलब भूमिका अदा करना चाहता, अपना सहयोग देना चाहता है, तो पार्टी उसका वेलकम करेगी। क्योंकि हमारे सामने 2027 का चुनाव है और ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। एक तरफ पीडीए आंदोलन है, आप देख भी रहे होंगे उत्तर प्रदेश, बिहार की राजनीति में भोजपुरी सिनेमा का बहुत गहरा असर है। आपने देखा होगा कि बीजेपी लगातार 2014 से ही भोजपुरी कलाकारों को कैसे अपने पाले में कर रही है, और शायद ये एक वजह भी हो सकती है कि सपा में शामिल कर लिया जाए उनको, खेसारी लाल यादव को, क्योंकि बड़ा प्रभाव है, बहुत संघर्षशील वो रहे हैं, जो छवि है उनकी बड़ी स्पष्ट रही है, साफ रही है। काफी फायदा मिल सकता है आपको अशोक यादव जी। स्वाति जी देखिए, इस तरह के कोई भी कलाकार या बड़े चेहरे आते हैं किसी भी पार्टी में, तो पार्टी को नीतियों को आधार पर, पार्टी के आंदोलन के आधार पर और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर हमेशा कुछ न कुछ मजबूती मिलती है। और खेसारी लाल जी का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा व्यक्तित्व जो आपने बताया है, वो मेहनती है, संघर्षशील है, ग्राउंड से उठे हुए हैं। ये सारी चीजें जनता को कनेक्ट करती हैं और पार्टी को भी इससे मजबूती मिलेगी। ठीक है, निरहुआ का जिक्र हुआ, पवन सिंह का जिक्र हुआ। संजय सिंह जी, अब अगला नाम इसमें खेसारी लाल यादव का भी आ रहा है, इसको बीजेपी कैसे देख रही है? बीजेपी तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टार्स को ले आई है अपने साथ में। देखिए, ये वैसे तो व्यक्तिगत मुलाकात है, एक कलाकार है खेसारी लाल यादव जी, उनके बर्थडे में अगर जन्मदिन पे जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बनता है। लेकिन जैसा कि अभी आपके मीडिया के द्वारा और बात जो चल रही है, और हमारे मित्र अशोक यादव जी जो समाजवादी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इशारा किया है कि खेसारी लाल यादव सपा में आ सकते हैं, और उन्होंने कहा कि पीडीए को मजबूत करने के लिए। तो अब सवाल उठता है कि वो खेसारी लाल यादव जी यादव हैं, तो अखिलेश यादव, ये जो मुलायम सिंह जी का यादव का परिवार है, वो अनडिस्प्यूटेड यादवों का नेतृत्व करता है। तो क्या अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि कहीं वो यादवों में जनाधार खो रहे हैं? क्या उनको ये लग रहा है कि समाजवादी में जो इनका वोट बैंक है, युवा जो यादव समाज के बच्चे हैं, जो सोशल मीडिया देख रहे हैं और जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा गाली गलौज की जाती है हिंदुओं को लेके, उसका क्या उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो कहीं अखिलेश यादव जी को इस वोट बैंक को लेके चिंता हो रही है, और खेसारी लाल यादव को की तरफ डोरे डालना, उनको समाजवादी में लाना। यादव को ला सकते हैं संजय सिंह जी, तो ये नहीं, देखिए अंतर है, सुनिए, नहीं, वो उन्हीं की बिरादरी के हैं। सवाल ये उठता है, और निश्चित रूप से मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, आज उनके बेटे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यादव समाज में उनका एक बड़ा जनाधार है और यादव समाज उनके पीछे खड़ा होता है। तो ये इनका, इसका मतलब कहीं अखिलेश यादव जी को इसकी बात की चिंता हो रही है कि क्या मेरा यादव जनाधार खिसक रहा है। जिस तरह से योगी जी खुल के, एक मिनट में बात होने दीजिए, जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को माफियावाद और अराजकतावाद, गुंडागर्दी से मुक्त किया है, और जिस तरह से एक वर्ग विशेष की जो सांप्रदायिक राजनीति समाजवादी करती है, वो जो सोशल मीडिया पे और आप जैसे निष्पक्ष चैनल जो दिखाते हैं, उसका कहीं यादव समाज के युवाओं पे असर पड़ रहा है। इसको बहुत बारीकी से मैंने देखा है, और ये बात चर्चा चल रही है। ये बात शायद अखिलेश यादव जी तक पहुंची भी है कि जो यूथ है यादवों में, उसका माइंडसेट बदल रहा है। सोशल मीडिया को जो
दुनिया में अनरेस्ट चल रहा है सांप्रदायिक ताकतों को लेकर भारत में, ठीक है, जबकि इस वो पर एक पॉलिटिकल छोटा सा पार्टी से जवाब नहीं होते, अशोक यादव वो का मैं हिंदुओं को गाली देते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं है संजय सिंह जी, चूंकि इस चर्चा में छोटा जवाब आप सबसे मैं लेना चाहूंगी। अशोक यादव जी बहुत संक्षिप्त जवाब दीजिएगा, उसके बाद देवकी नंदन मिश्रा जी के पास। जी संजय जी इसको खेसारी लाल जी को यादव से कनेक्ट कर रहे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की जात बताती है, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति की जात बताती है, तो हर जगह जातिवाद चलवा इनको। अरे भाई आप ही तो पीटीआई जातिवाद करते हैं अशोक यादव जी, माफ करिए मैं बोलना नहीं चाहता आपके बीच में। जातिवाद तो आप कर रहे हैं, खुलेआम जातिवाद का नंगा नाच आप लोगों ने चला रखा है। वजह से पार्टी आपको कलाकार की वजह से शोभा नहीं देता ये बोलते हुए, न कि जाति की वजह से। और हमने इसके पहले भी बता दिया हमने किस तरह से कलाकारों को सम्मान किया। जया बच्चन जी को हम लोग लगातार राज्यसभा में भेजने का काम कर रहे हैं, हमने निरहुआ को भी सम्मानित करने का काम किया था। एक छोटा सा सवाल, उसका जवाब अशोक यादव जी दे दीजिएगा, चूंकि यहाँ पर जातिवाद पर सवाल उठता रहता है, आपकी पार्टी पे हमेशा इस तरह के आरोप लगते हैं। क्या एक कलाकार की जाति देखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। कलाकार की जाति नहीं होती, कलाकार की एक अलग जाति हुई होती है, वो कलाकार की जाति होती है। वो अभिनय या अपने गायन देवकी नंदन मिश्रा जी भी ठीक है सर, ठीक है। देवकी नंदन मिश्रा जी, चूंकि आप देख रहे होंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर एक बड़े बड़े भोजपुरी कलाकार आए और पूरे भारत में उन्होंने अपना एक कहा जा सकता है कि लोहा मनवाया, चाहे मनोज सिंह की बात करें या कुछ और कलाकारों की बात करें। लगातार अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उनको लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अब धीरे धीरे वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी जुड़ रहे हैं। और अखिलेश के साथ अगर ये आ रहे हैं तो इसमें बुराई किस बात की है? नहीं, कतई कोई बुराई नहीं है अखिलेश के साथ अगर वो जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से मनोज तिवारी हैं, रवि किशन है। हालांकि जो मनोज तिवारी और रवि किशन हैं, ये दोनों पहले जो है इनके साथ रह चुके हैं, उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं बीजेपी के समाजवादी पार्टी के साथ। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, आप कहिए अपनी बात। देवकी नंदन जी आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है, कहिए। चलिए, उन तक आवाज नहीं मेरी पहुंच पा रही है, दोबारा कनेक्ट करते हैं। संजय सिंह जी। जी देखिए, मेरा तो इतना ही कहना है, ये 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो इन्होंने एक माफियावादियों ने जो संविधानवाद का नारा दिया, आरक्षणवाद को बचाने का, जनता इन पे विश्वास नहीं करती। एक बार मुगलाते में उनके भ्रम में आ गई है, इनकी पोल पट्टी खुल गई। और उधर जहां योगी जी जैसा एक विशाल व्यक्तित्व है, जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी छवि निर्विवाद रूप से बन रही है, उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए निरंतर वो अपराधियों को से लड़ते चले आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी छवि। एक सवाल और चल रहा है समाज के अंदर, मैं उसको भी खुल के बोलना चाहता हूं। आज हिंदू समाज के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा जन्म ले रही है अशोक यादव जी, इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? हिंदू समाज में एक चर्चा चल रही है, अगर आपकी सरकार आ गई तो हिंदुओं की बेटियां और बहुएं, स्त्रियां क्या बच पाएंगी? क्योंकि आपका एक वर्ग विशेष का विषयांतर कर दिया, आपने तो डाइवर्ट कर दिया पूरा कॉन्सेप्ट। एक विशेष वर्ग विशेष का आपके जो आपके माफियावादी हैं, जो माफियावादी हैं, क्या उत्तर प्रदेश सुरक्षित रह पाएगा? उसका आंसर सिर्फ योगी जी उत्तर प्रदेश को बचा सकते हैं। खेसारी यादव को भोजपुरी युवा और मजदूरों वर्ग पर यह माना जाता है कि बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। विश्लेषक तो यहां तक मानते हैं कि आप लोग इस वजह से उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करें और इसी की वजह से कुछ फर्क पड़ सकता है बीजेपी में, ये भी हो सकता है। क्या कहेंगे इस पर जल्दी से? देखिए स्वाति जी, हमारे मित्र कई बार माफिया शब्द का इस्तेमाल किए। नहीं, वो तो ब्रांडेड है, आप उसमें वो चश्मा है आपके, वो आप मुक्त नहीं हो सकते। आप कुछ भी बोल बीच में नहीं, जी नहीं बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए, माफिया की बात इन्होंने किया। आप चिराग तले अंधेरा, दीपक तले अंधेरा। माननीय योगी जी जब अपनी फाइल करते होंगे इलेक्शन कमीशन में, तो न जाने क्या क्या 26-27 धाराएं लिखते होंगे। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने
विधानसभा में स्वाति जी माननीय योगी जी मुख्यमंत्री की हैसियत से एक नाव माफिया की बिजनेस मॉडल की तारीफ कर रहे थे, जो कि हत्यारा पिंटू मेहरा नाव माफिया, और ये माफिया की बात कर रहे हैं। हिंदू समाज की बेटियों की बात जवाब बड़ी दूंगा। चिंता है। ठीक है, अरे जवाब पहले दीजिए, जवाब दीजिए संजय जी। पहले आप अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह से बेटियों को बचाइए, पहले आप भाजपाई बलात्कारियों से बेटियों को बचाइए। वक्त नहीं है संजय सिंह जी, माफी के साथ वक्त नहीं है हमारे पास चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने समय दिया, जुड़े। और अखिलेश यादव ने बीजेपी की काट निकालने के लिए खेसारी लाल यादव से जिस तरीके से मुलाकात की है, क्या समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये खेसारी यादव का जन्मदिन और इसको लेकर लगातार हलचलें शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, बने रहिए।